केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब से जग हंसाई हो रही है। वह कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। अब वह ज्ञान बांट रहे हैं कि आप वोट डालेंगे तो उन्हें रिहाई मिलेगी। कि अगर वोट डालोगे तो मुझे रिहाई मिलेगी। अरे भाई, तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल जाएंगे और हंस हंस के खुशी मनाई उन्होंने। और ये जाके हेमंत सोरेन जी को कह रहे हैं कि एक और भ्रष्टाचार के चक्कर में जो रक्षा मंत्रालय की जमीनों पर भी जिनकी नजरें रहती है, कांग्रेस रक्षा सौदे में दलाली खाती थी, ये उनके भ्रष्टाचार की बात करते करते राजनीति में आए और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। आज भ्रष्टाचार का नाम लेते तो सीधा अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, कांग्रेस पार्टी का नाम आता है। और ये ज्ञान बांटना बंद करें, 2 तारीख का इंतजार करें, फिर जेल इनको जाना होगा और कोर्ट में बताना होगा आखिरकार शराब में दलाली क्यों खाई, शराब घोटाला क्यों किया। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, लगता है भाजपा ने भूतपूर्व इलाहाबाद यानी प्रयागराज और लालगंज में भी भीड़ देखी नहीं है। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर इलाहाबाद की भीड़ देखी नहीं, लालगंज की भीड़ देखी नहीं। अगर देख ली होती तो शायद उनको पता चल जाता कि हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आज किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब सड़क पे है, सब अपना हक मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से झूठ बोल के 10 साल सत्ता चलाई। 10 साल की सत्ता में केवल गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता अब हटाने जा रही। छठे चरण में भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे नजर आई। छपरा में हुए विवाद पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, हम लोगों ने जांच के लिए कहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इतने पुलिस वाले उनके पीछे क्यों घूम रहे हैं, ये जांच का विषय है। पाटलिपुत्र में भी लालू यादव या राबड़ी देवी के अंगरक्षक मिसा भारती के साथ घूम रहे हैं। हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों जाएगा कोई? इतने लोग, इतने पुलिस वाले कैसे घूम रहे उनके साथ, यह जांच का विषय। और यहाँ भी अभी शिकायत हमें मिली है कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मिसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। और बूथ पर, एक ही बूथ पर यदि कोई 2 बार कैंडिडेट जाकर बूथ को डिस्टर्ब करता हो, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। प्रयागराज लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उज्जवल रमन सिंह ने कहा, हम तैयार हैं। जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रही है, मुझे विश्वास है कि परिवर्तन की बयार बह रही है और अच्छे नतीजे आएंगे। पूरी है और जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि परिवर्तन की बयार बह रही है और अच्छे नतीजे आएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता प्रमोद सावंत ने कहा, मैं दिल्ली में लोगों से मिलता हूं, वे मुझसे पूछते हैं कि 9 दिनों से स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं 3 दिन से दिल्ली में हूं, दिल्ली का प्रचार कार्य में जुड़ा हुआ हूं। मैं दिल्ली में लोगों को मिलता हूं, खास करके मेरे भाई और बहनें को जो दिल्ली में प्रचार दौरान मुझे मिलते हैं। उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो चुप क्यों बैठा है, उस किस कारण चुप बैठे हैं। उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना, वो खुद सब कुछ बता देता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आजादी के बाद देश में लगातार सत्ता में रहने के बाद भी लोग झूठ बोलते हैं, वहीं झूठ बोलने की मशीन भी करार किया। उनके पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। ये झूठों का सरदार कौन है? देश से लगातार आजादी के बाद से सत्ता में रहने के बाद झूठ तो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। जब भी कांग्रेस की सरकार रही, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के, घोटाले के उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन मोदी जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। उनके पास मुद्दा ही नहीं है।
गरीबों की भलाई के लिए जितना मोदी जी ने काम किया 10 साल में, वह 60 साल में भी नहीं कर सके। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जो कदम उठाए गए, अगर उसका एक एक कदम आगे बढ़ते तो 60 साल में देश भ्रष्टाचार मुक्त होता, विकासशील से विकसित होता। लेकिन विकसित भारत का स्वप्न देखने का भी उनको साहस नहीं हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की दे दिया है डेडलाइन की इस तारीख को